हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम। आज मैं फिर से परमेश्वर की हजूरी में और परमेश्वर की बंदगी में हाजिर हूँ और मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ जीवन की रोटी में एक वचन जो प्रभु का प्रिय याकूब लिखते हैं। और उस याकूब को आप सब जानते हैं, क्योंकि याकूब परमेश्वर के साथ सेवकाई में हाथ बटाए, पतरस जो परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिला के चले, मत्ती मरकुस यूहन्ना जो प्रभु के साथ हर चीज़ में सहभागिता की और परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दी, उन्हें शक्तियाँ दी, क्योंकि प्रभु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया था। हालेलुया। और जब प्रभु ने स्वर्ग के राज की खोज में 12 प्रेरितों को जब चुना और जब उनको भेजा, तब प्रभु ने पहली वचन में लिखा है कि प्रभु ने उन्हें अन्य जातियों में भेजा और हर एक शैतान की शक्तियों पे और हर एक बीमारी पे उन्हें जयवंत किया और उन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया। और उन्हें आदेश दिया गया कि जहाँ तुम जाओ वहाँ परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार की खोज करो, परमेश्वर की राज्य की सुसमाचार फैलाओ, ताकि परमेश्वर का जो कार्य है आगे बढ़ सके। हालेलुया। और परमेश्वर जो सनातन काल से परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करता है। वो छुटकारे का परमेश्वर है, वो चंगाई का परमेश्वर है, वो आत्मिक बुद्धि और ज्ञान का परमेश्वर है, जो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा हमें क्या की जाती है, दी जाती है। तो आइए आज के वचन को हम देखेंगे और जानेंगे, परमेश्वर की महिमा वचन के द्वारा करेंगे, क्योंकि प्रभु जो हमसे प्रेम करता है, हमें उसकी करुणा सदा करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि दाऊद भी इस बात की गवाही देते हैं कि धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर, तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर की जितनी धन्यवाद की जाए उतनी कम है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है वो हीरो और मोती से, मेरे देखने में हीरे और मोती से क्या है, अनमोल है, जो सबको नहीं मिलती। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो रब से प्रेम करते हैं, जो अपने आप को मारते हैं, जो अपने आप को दुख देते हैं और उसके बदले परमेश्वर उससे क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। सो आइए आज हम परमेश्वर के इस वचन को देखते हैं, याकूब की पत्री। हालेलुया। नया नियम यहाँ पे लिखा है, हे मेरे प्रियो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। किसकी बात समझो? आनंद की बात समझो। क्योंकि मसीह का प्रेम जब आप पे प्रकट होती है ना, तो सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में जो परमेश्वर के प्रेम है, वो हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी परेशानियां जो हमारे पहले थी ना, उससे ज़्यादा लेकर आती है, ताकि परमेश्वर भी देखना चाहता है कि आप किस लेवल तक, किस ऊंचाई तक परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हो। हालेलुया। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हे मेरे प्रियो, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के, किसके? तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो, जब तुम कठिनाइयों में पढ़ो, तो तुम मुझे क्या करो, याद करो। ना कि तुम परमेश्वर की भूल जाओ, ना कि तुम परमेश्वर की निंदा करो कि मैंने परमेश्वर के बारे में बहुत लोगों से सुना था कि ये भला परमेश्वर है, ये चंगा करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, और आज जब मैं परमेश्वर में आगे बढ़ रहा हूँ तो आज हमारी दुख और परेशानियाँ क्या है, बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? और उस व्यक्ति को सही लीड करने वाला एक जो परमेश्वर का दास है, वो होना चाहिए। नहीं तो बहुत जल्दी लोग मसीह में आते हैं और आपस क्या करते हैं, भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छी लीडर नहीं मिलता है, उन्हें अच्छी लीड करने वाला नहीं मिलता है। क्योंकि मसीह का प्रेम परीक्षा है, क्योंकि प्रभु भी अपने पिता को प्रेम पाने के लिए जब
उनके पिता ने चाहा तब तक प्रभु ने क्या दी? परीक्षा, 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 हर चीज़ में परीक्षा। यहाँ तक कि परमेश्वर ने इबलीस को भी परीक्षा दी। किसको दी? इबलीस को भी प्रभु ने क्या दी? परीक्षा दी। और प्रभु ने क्या कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। जो मुझे जानता है वो मेरे भेजने वाले को जानता है, जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। हालेलुया। तो जब प्रभु इबलीस को परीक्षा दे पा रहे हैं, जब प्रभु के पास सारी सामर्थ्य और शक्तियाँ हो के वो शैतान की योजना को देखिए क्या कर रहे हैं? फेल कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? शैतान की योजना को काटना चाहिए, रद्द करना चाहिए और हमें मसीह में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आइए एक वचन और देखेंगे। थैंक यू जीसस। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। प्रभु कहता है कि धीरज को, किसको? धीरज को अपना काम करते रहने देना चाहिए, ताकि प्रभु का जो प्रेम है, जो आनंद है हमारे अंदर से, हालेलुया, कोई भी चीज़ है। देखिए प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु 4 प्रकार के, हालेलुया, बीज के बारे में बात करते हैं और उनमें से क्या किया? जो बीज मर गया उसमें से क्या निकला? अंकुर निकली। और वो क्या हुआ? अच्छी भूमि में गिरा और वो अच्छी मिट्टी पाने के कारण क्या हुआ? उसने जड़ को पकड़ा और जड़ पकड़ने के कारण क्या हुआ? उसमें बहुत सारे फल लाया। और 3 प्रकार के बीजों ने क्या किया? कोई झाड़ियों पे गिरी, कोई सड़क के किनारे गिरी, हालेलुया, कुछ पहाड़ों पे गिरी, आंधी आई, तूफानें आई और उसे क्या किया? उखाड़ दिया। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। आज के वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया था वो मैंने आपके सामने रखा है। छोटा सा भाई हूँ, परमेश्वर का नन्हा सा बेटा हूँ, जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु का गिफ्ट सबके पास। प्रभु ने जिसको बुलाया है, कोई ना कोई योजना तो है भाइयों, मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, कोई ना कोई योजना ज़रूर है हमारी ज़िंदगी में। सिर्फ हमें घटी क्या हो जाती है कि हम प्रभु से बात नहीं कर पाते हैं और प्रभु से पूछ नहीं पाते हैं कि प्रभु जी आप अपने वचन को, अपनी योजना को हम पे क्या कीजिए? प्रगट कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हालेलुया। कुछ बातें मेरी मन की है जो आपके पास रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम पर कभी मुसीबतें नहीं आएगी। परमेश्वर ने कहा कि तुम पानी में होकर जाओगे और पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगी। तुम आग में होकर चलोगे और आग तुम्हें क्या नहीं करेगी? जला नहीं पाएगी। हालेलुया। तुम आग में होकर चलोगे, वो तुम्हें जला नहीं पाएगी। तुम्हारी दुख बीमारियां तुम्हें मार नहीं पाएगी। यह सब कुछ मेरे महिमा के लिए होगा। किसके लिए होगा? यह सब कुछ मेरे महिमा के लिए होगा। जब आप परमेश्वर में, जब आप प्रभु में अपने आप को सच्चे मन से और सच्चे निष्ठा से, देखिए दुनिया पूरी अंधकार में डूब रही है, सारा संसार क्या कर रहा है? अंधकार में डूब रहा है, क्योंकि हम सच्चे मार्ग और सच्चे प्रेम से क्या हुए? भटक गए हैं। सच्चे मार्ग और सच्चे प्रेम से क्या हुआ है? भटक गए हैं। जो सत्य है उसे छोड़कर हम किसी और के पीछे हो लिए हैं। और उसके बाद हम, सबसे पहली बात मेरे प्रियो, हमारे बाप दादों ने दुख को देखा है, हमारे माँ बापों ने दुख को देखा है। तो ज़रूरी नहीं हो कि जिस दुख को हमारे पिता ने, हमारी माँ ने उठाया है, उस दुख के पीड़ा को आज भी हम लेकर जिए, आज भी हम उस दुख को अपने योजना के में शामिल करें। नहीं, ये गलत बात है। हमें एक नई मार्ग की ज़रूरत है, हमें एक नई दिशा की ज़रूरत है। हालेलुया। और नई मार्ग और नई दिशा हमें कहाँ से मिलेगी? जब हम नए नए लोगों से संगति करते हैं, जो अच्छे हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं,
जब हम उन्हें सुनते हैं, हालेलुया, जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, तब हमें क्या होती है, आत्मिक बुद्धि और बलिदान से परमेश्वर क्या करता है, बलेस करता है। हालेलुया। जो कमी घटी आपकी शरीर में है, जो कमी घटी आपके घर में है, उसे परमेश्वर क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। सबने सुना है, सबने जाना है और सबने माना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, ये छोटी सी चैनल है जो बाइबल अलर्ट है, प्लस में टीवी भी। हालेलुया। इस पे मैं चाहता हूँ कि प्रभु का काम करूँ और इसमें आप मेरी सहयोग कर सकते हैं। हालेलुया। आप मुझे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे बातें कर सकते हैं। हालेलुया। और एक छोटा भाई होने के लिए आप मुझे समझा भी सकते हैं, आप मुझे लीड भी कर सकते हैं, और मैं प्रभु के प्रेम में सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। आप अपना कमेंट, अपना लाइक हमें दीजिए ताकि हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़ सकें और प्रभु के काम को आगे बढ़ा सकें। हालेलुया। तो खाली करिए अपने मन को। शरीर का दिया आँख है, इसे उजाला दीजिए, प्रकाश दीजिए, मन को शांति दीजिए, अपने शरीर को बोझ से हल्का करिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती में कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। किसके पास आओ? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें हर एक दुख से, हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से क्या करूंगा, आज़ाद कर दूंगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। बहुत सारे नबी को, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने क्या किया, भेजा, वो अपने तरफ से। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आज के दिन में मुझे विश्वास है कि आपके बाल बच्चों को और आपको ब्लेस किया है। परमेश्वर आज के दिन में आपके लिए छुटकारे का दिन था, और सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष भी देता है और बरकत भी देता है, और आप सबसे परमेश्वर प्रेम भी करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। क्योंकि बाइबल बताती है फसल तैयार है, मजदूर क्या है, थोड़े हैं। हालेलुया। कटनी का समय है। हालेलुया। और काटने के लिए क्या चाहिए, मजदूर चाहिए, और हम वो मजदूर हैं जो परमेश्वर की राज्य में सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए 4 बातें कर रहे हैं। हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं और हम परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रभु के काम और तेज़ी से हम कर सकें। और हालेलुया, शलोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज के वचन से आप सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नाम में, जितने भी दुख में हैं, जितने भी बीमार हुए में हैं, मेरे परमेश्वर पिता, उन सब के बंधन टूटने पाए यीशु नासरी के नाम में। तू सच्चा परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है, तू हम पे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू हर एक मार्गों को खोलने वाला परमेश्वर है। तू सनातन काल से सनातन काल तक सदा आनंदित और जयवंत रहने वाला परमेश्वर है। तू निष्कलंक है, निष्पाप है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नाम में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग इस वीडियो को देखे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग आज के वचन को सुने मेरे परमेश्वर प्रभु जी, उनकी हर एक दुख को, हर एक बीमारी को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक धर्मी जन अगर प्रार्थना करे तो पूरा घराना क्या करता है, उद्धार को पाता है। हालेलुया। हर एक गलेस को मैं खोलता हूँ यीशु नासरी के नाम में आपके लिए। हर एक बंधन को मैं तोड़ता हूँ यीशु नासरी के नाम में आपके लिए। सो परमेश्वर जो सबसे प्रेम करता है, हम उसके मीठे और प्यारे नाम में आज मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस। थैंक यू जीसस।